आफ्टरनून अभी कुछ मिनटों में ही हमने देखा बहुत तेजी से निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आई है और मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तर से बहुत तेजी से फिसलते दिखाई दिए हैं। क्या करना है सर, क्या राय बन रही है? कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि नेहा कोई राय नहीं बननी होती, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक छोटे से ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। नेहा, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आई थिंक अनिल जी नहीं है, चलो मंडे को होंगे, मैं बात करूंगा। एक चीज ऐसी हो सकती है, हम ना कई बार ये बोलते हैं, जो बात हम कर रहे हैं कि बॉटम शायद बन गया, बॉटम फॉर्मेशन बन गया। बॉटम बन गया या बॉटम फॉर्मेशन बन गया, इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़ी तेजी की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, क्लाइंट के साथ भी, ट्विटर पे भी। ये सब, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर लंबे लंबे बड़े बड़े टारगेट देना शुरू कर दें कि तेजी है। आपको ट्रेंड ऊपर का दिखता है, ट्रेंड है, नीचे से ऊपर है। अभी भी अगर कोई बोले, मैं बोलूंगा बाय एट डिप्स है, लेकिन वो डिप्स लेके छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है। अब ना किसी को भी बोलो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को बोलो कि 3700 में हल ले लो और 3800 में बोलो कि प्रॉफिट बुक करो, अरे यार अभी तो 2000 पॉइंट घटा हुआ है। वो जो सोच है ना, जो आपकी, जो आपने पुराना टाइम देखा है, जब तक उस बैगेज को हम अनलर्न नहीं करेंगे, हम उस बैगेज से निकल के नहीं आएंगे, हम इस मार्केट को ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। वो जमाने चले गए, वो दिन चले गए जो लंबे लंबे टारगेट, बड़े बड़े टारगेट की बातें होती थी। अब आपको लेना है, बिल्कुल लेना है, बाय डिप करना है, लेकिन साथ साथ निकलना भी है। हमने भी 49,200 पे बैंक निफ्टी बोला और उसके बाद 50,200 हो गया, तो बस हो गया ना। अब उसके बाद का मुझे छोड़ना भी पड़ेगा, हो सकता है उसके ऊपर जाए, ऐसा नहीं है जरूरी। लेकिन आपने जो ट्रेड किया, आपने बजट से पहले हमने कॉल दी, बजट की स्पीच से पहले बुक कर लो, पॉलिसी से पहले बात कॉल दी, पॉलिसी से पहले बुक कर लो। मैं नेहा आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो रेट कट भी आ गया, वो इनकम टैक्स कट भी आ गया, अब क्या मसाला रह गया? मतलब मेरे पास क्या एम्यूनेशन है कि अब जो मुझे नेक्स्ट ट्रिगर मिलेगा? हम सब बात करते रहते हैं ट्रिगर की। तो मार्केट एक रेंज में रहेगा और नेहा, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले 4-6 महीने हम ऐसे ही 23,000, 24,500, 25,000, मतलब 1500 पॉइंट की रेंज में रहें, बात करते रहे आप और मैं। हम हर हफ्ते ऐसे ही कुछ ना कुछ, कभी बाय कॉल कभी सेल कॉल देंगे। बट उसके ज्यादा क्या है, उसके ऊपर अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। एफआईज की सेलिंग नहीं रुक रही है और उनकी लॉजिकल सेलिंग है। कितने तरह के डेटा पॉइंट्स हमारे पास आते हैं कि वाई आर दे सेलिंग। तो मेरे को ये चीज तो लगती है कि हाँ, बॉटम बन गया या बॉटम फॉर्मेशन है। बट है का मतलब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इतने लंबे लंबे ऊंची बातें मत शुरू कर दो कि बॉटम बन गया तो इसका मतलब हम नई तेजी की तरफ जा रहे हैं। मेरे को डर सिर्फ इसी चीज से लगता है कि सब लोग फिर वो लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी सोच, लंबे लंबे थॉट शुरू करते हैं। 2-4% का रिटर्न आएगा, बिल्कुल बुक करिए। तो इसके साथ में नेहा अपडेट देना चाहेंगी, बट ट्रेडिंग माइंडसेट आपको चेंज करना है। यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ टू द न्यू रियलिटी व्हिच इज नॉट ए वेरी बिग रियलिटी के कोई लंबे लंबे टारगेट्स नहीं है। तो कोई नया अभी ट्रेड नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी स्टॉक में मददगारी नहीं लग रही है। बट यस, अगर एक फिर डिप आएगा जो 23,200-300 की तरफ अगर लगता है, जैसे भी नितिन भी बोल रहा था, आएगा तो हम फिर लेंगे। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि मैं 25,000 के सपने लेके वो डिप ले लूंगा। हमें 200-300 पॉइंट मिलेंगे, हम ले लेंगे। 500-1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे या बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में कुछ बाइंग करेंगे तो ले लेंगे। अदरवाइज आप ना ट्रेड नहीं कर पाएंगे। नया अगर आप वो जो पुराने 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल की आदत है, उससे अगर आप, इफ यू डोंट कम आउट ऑफ दैट लर्निंग और दैट एक्सपीरियंस, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस मार्केट को। तो मेरा कहना ये है। ओके, तो ये है ट्रेड करने की कुछ टिप्स और लेवल्स आपके लिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा समझ के कीजिए। इस तरह के मार्केट में लेवल्स का और स्टॉप लॉसेस का अपने ध्यान जरूर रखिए। हमारे साथ इस बीच विकास सेठी भी जुड़ चुके हैं पैनल पर। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, पॉलिसी तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी। मार्केट में जो करेक्शन आना था वो भी अनुमान ही था कि इस तरह का करेक्शन आएगा एक पॉलिसी आने के बाद, लेकिन 400-500 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में, ये क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज? नहीं पूजा, देखिए, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून नेहा। जो आरबीआई पॉलिसी के पहले ऐसे माना जा रहा था लगभग कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आना चाहिए। द ओनली थिंग विच वुड हैव डिलेड आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, वो रुपए की गिरावट थी। तो उन्होंने आज तो कट कर दिया, तो वो मोर और लेस बाजार को पता था या बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा था। बट फिर भी हमने देखिए वो कट आने के बाद बाजार में एक थोड़ी तेजी देखी, बट दैट तेजी वाज सोल्ड इनटू। तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो गई और पूरे के पूरे बाजार ही वापिस से घट गए हैं और काफी वोलाटाइल रहे हैं। फिर और भी कई सारे इवेंट्स हैं। आज यूएस में जॉब्स डेटा आने वाले हैं, अमेजोन के रिजल्ट्स पे यूएस को रिएक्ट करना है। फिर कल दिल्ली के इलेक्शंस के भी नतीजे आएंगे, तो वो भी किस तरीके से आते हैं। अगर दिल्ली जीतती है बीजेपी तो फिर तो डेफिनेटली उसको भी बाजार थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो ऑल इन ऑल एक ट्रेडिंग जोन में मार्केट है और ऊपर नीचे हो रहा है, काफी वोलेटाइल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। तो कुछ नहीं करना ज्यादा अच्छा है। बाकी
कंपल्सिव ट्रेडर्स है वो अपने स्टॉक्स को लेवल्स पे आते हैं तो लीजिए, फिर मतलब एक अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखते हुए प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, बट ऑल इन ऑल इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रेड। तौर पर आसान नहीं है इस तरह के मार्केट को ट्रेड करना, और कुछ ना किया जाए ऐसे मार्केट में तो वो भी एक तरह की समझदारी वाली ही रणनीति है। लेकिन आशु सर, आप सलाह दीजिए। आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया लगातार यहाँ पर गिरावट का प्रेशर बना हुआ है। सर, एफएमसीजी स्टॉक्स पर क्या राय बन रही है आप? पूछो, ऑलरेडी मैंने जो नैरेटिव बोला था वो इसीलिए प्रिसाइजली ही बोला था। सबसे पहली चीज तो पूजा, इस मार्केट में अब सबको ये लर्निंग हो जानी चाहिए कि जिस चीज की भी ये बाय बाय या यूफोरिया बने या थीमेटिक कुछ भी चीज बने ना, उससे बिल्कुल बच के रहें। चाहे वो सडनली आपको लगेगा रेल, कभी डिफेंस, कभी एफएमसीजी, कभी कंजम्पशन, जिस चीज का भी यूफोरिया बनेगा, अब करंट मार्केट ऐसी नहीं है कि उस यूफोरिया में आपको ट्रैप होना है, आपको उससे बचना है। वैसे भी एफएमसीजी स्टॉक देखें, सारे ये कंजम्पशन थी ऑलरेडी इतने हाई वैल्यूएशन पे हैं, हाईएस्ट पीई पे हैं। उसके बाद बजट में मैंने जैसे बोला कि 2 दिन में ही ऐसा जादू हो गया कि सबको वो दिखने लग जाता है कि बस वो है, उसमें और ज्यादा लोग फंस जाते हैं। तो ये उसका रिएक्शन है। कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ बजट के बाद से, कोई बजट और कुछ होने के बाद से कुछ बहुत अच्छा खराब नहीं हुआ। इट इज ओनली वो जो यूफोरिया बना था, फिर 2-3 दिन का सबको लगा इजी मनी ऑन द टेबल, उसमें है। देयर इज नो इजी मनी ऑन द टेबल। ये सबको रियलाइज कर लेना चाहिए पूजा, जितनी जल्दी हो सके। और मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी ये सेक्टोरल थीम्स और थीमेटिक थीम्स हैं, इनसे बिल्कुल बच के रहें, क्योंकि जब भी ये बनेगा कि ये कोई भी किसी भी तरह का, मैं ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर के अगेंस्ट बोल रहा हूं कि वो 2-3 दिन के लिए बने तो बिल्कुल हाथ जोड़ दो और उनसे प्रॉफिट बुकिंग बुक करके निकल जाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। और ये एफएमसीजी में यही हो रहा है। साहब, ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या करें? अब जिन्होंने कुछ महीने, अब इस बात पे भी निर्भर करता है कि किसी ने 1 साल पहले अपना पोर्टफोलियो खड़ा किया या 6 महीने के लिहाज से किया है। जरा बताइए वो क्या करे? क्या एक बार अब रिविजिट करने का मौका आ गया है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को? वो ऐसे मार्केट को कैसे हैंडल करें? नहीं, देखिए नया, इन तरह के बाजार में वैसे तो एफएमसीजी इज ट्रीटेड और सपोज टू बी ए सेफ बेट, सेफ सेक्टर। और हमने बजट के दिन वैसे बहुत सारे कॉल्स दिए थे, ट्रेडिंग बेट्स थे जिनमें प्राय सभी के टारगेट्स अचीव हुए। अगर आप ट्रेड करके 2-4%, 5% विद इन 2-3 डेज बन जाता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। जैसे बजट के दौरान हमने एचयूएल को भी रिकमेंड किया, उसमें वहां से एक अच्छी तेजी बनी, फिर वहां से करेक्ट हुआ होगा तो, बट दे वर ऑल ट्रेडिंग कॉल्स। और ट्रेडिंग बेट्स में 2-4-5% के टारगेट्स रहते हैं जो अचीव हो गए, तो वो एक अपडेट देना था। बाकी ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स में जिस तरह से ये जो इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ी है, उसके बाद ऐसे माना जा रहा है कि लोगों के स्पेंड बढ़ेंगे, डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथों में आएगी। तो जोमेटो लुक्स टू बी अ गुड बेट, जिसमें मैंने बजट वाले दिन भी 214-15 के लेवल्स पे जोमेटो में खरीदारी करने की सलाह दी थी जब ये अनाउंसमेंट के बाद। और वहां से तो आज जब बाजार वहां से अच्छे चले नहीं है, घटे हैं, फिर भी आज 7-8% ऊपर है, बट यहां से भी मुझे लगता है अच्छे अपसाइड रहने चाहिए जोमेटो में। तो जोमेटो वुड बी प्ले जो हायर डिस्पोजेबल इनकम का। और बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर किसी के पास एचयूएल, ब्रिटानिया के आज नतीजे बहुत ही दमदार थे, तो ब्रिटानिया, इवन आईटीसी, जिसके नतीजों के कारण आज गिरावट है, बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इन लेवल्स पे बिल्कुल इन सब स्टॉक्स में बने रहने की सलाह रहेगी।